the city of Lucknow, and once again, if political cliches could hold true, nothing would ring more than the fact that the road to Delhi comes in through Lucknow, Uttar Pradesh. Maximum number of MPs the state of UP sends to the Lok Sabha. But we're also counting down, and that's the big one, viewers, to the mood of the nation survey, the ultimate barometer to know where India stands on the eve of elections. If elections were to happen today, where will India stand? And where will the state of Uttar Pradesh stand with its 80 seats? Before we get into our guests, once again, I want to quickly get in the figures there, viewers, where it comes down to the seat share. We gave you the vote share. It's time now to bring out the seat share of the entire alliance on the 80 seats. 72 for the NDA, 8 for the India Alliance, and the others nil. That's the big figure coming in from the mood of the nation survey, viewers. 72 seats for the NDA, 8 for India, others stand at nil. So it does seem that the BSP is registering a not. The NDA at 72, India Alliance stands at just 8. Now, what did it look like in 2019? 64 was where the NDA stood at, 16 was where India Alliance stood at. Is it anywhere close to the 100% strike rate that the BJP was hoping for to reach the 370 figure? Not quite, but it is a jump of 8 plus 8 from 2019 for the NDA. It's a fall of 8 for the India Alliance, and where the others were concerned, it's even keel from 2019 to where it's the figure stands now. कुमार अभिषेक, आपको इसमें फिर ले आती हूं, क्योंकि वोट शेयर के परे अगर हम इसको देखें, 72 अलायंस जो एनडीए का है, 8 जो इंडिया अलायंस है, अदर्स 0. तो बसपा 8% वोट शेयर के साथ 0 है, कोई सीट नहीं है. इंडिया अलायंस के पास जो समाजवादी पार्टी, इसमें आरएलडी भी है अभी, और जो इंडिया अलायंस है उसमें 8 है, और जो एनडीए है उसमें 72. बिल्कुल प्रीति, अगर देखें 2019 की तुलना में तो सीटों में लगभग 50% का जंप है, यानी कि 16 सीटें समाजवादी पार्टी और अलायंस अगर जीती थी तो इस बार वो 8 सीटें ही जीत रही है. 8 सीटें फिर बीजेपी प्लस के खाते में जा रही हैं. लेकिन थोड़ा सा एक आंकड़ा अगर हम इसमें और ऐड कर दें, वो 2014 का, तो 14 में बीजेपी अलायंस के पास 73 थी, 71 बीजेपी को था, 2 उनके अलायंस पार्टी को था. तो अगर आप 370 का आंकड़ा अगर आप रख रहे हैं और 2014 को मैच नहीं कर पा रहे हैं, लगभग आप उसके आसपास हैं, तो ये एक बड़ा फिगर है. इसमें सपा उतने पे ही है, सपा उतने पे, सपा 5 पे जी. इस बार भी हमें क्या पता 5 पर है. अभी तक हमने ब्रेक कप नहीं दिया है. पिछली बार मैं 14 की बात कर रहा हूँ, 19 की बात कर रहा हूँ. दोनों बार समाजवादी पार्टी 5-5 पर थी. पिछले बार जरूर बीएसपी ने जस्ट डबल 5 से दोगुना 10 पे आई थी, और इस बार 0 पर है. तो गठबंधन नहीं होने की सूरत में क्या हश्र हो रहा है इस गठबंधन का, वो बड़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है. खान साहब, पहले 10 से 0 जो वोट ट्रांसफर किया था सपा ने आपको, जो आपने नहीं दिया था, इस बार आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. 0 आ रही है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं? सर, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं हूँ सर. मैं किसी चीज की साइन नहीं करूंगी. जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपको बता रही हूँ. आप बता रही हो, आप चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ अभी सर. अभी से आचार संहिता भी नहीं लगी. सर्वे गलत है. सर्वे क्या है? तो फिर आप क्यों बैठे हैं? गलत सर्वे पे नहीं आना चाहिए. गलत सर्वे पे नहीं आना चाहिए. सर्वे झूठा है, सर्वे गलत है. गलत सर्वे पे नहीं आना चाहिए. हम नहीं आ रहे थे, जबरदस्ती बुलाया गया. अरे क्या बात कर रहे हैं? खुद जबरदस्ती बुलाया गया. नहीं, करना पड़ेगा. मैं नेशनल टीवी पे नहीं बोलना चाह रही थी. मैं सजा रहा उठ करके. आप कहिए मैं जा रहा हूँ. नहीं, ऐसा नहीं. गलत इल्जाम मत लगाइए आप. नहीं, गलत इल्जाम मत लगाइए आप. अगर आप मानना है तो मानिए. बैठिए. नहीं, गलत बात है. बैठिए, चलिए आप बैठिए. चलिए, ये बसपा को पसंद नहीं आया कि जो हमारा सर्वे उसने 0 दिखाया. आपको पसंद आ रहा है? आप तो 80 पे 80 बोल रहे थे. नहीं, हम मानते हैं कि आपके इस सर्वे में भी और थोड़ी गुंजाइश है. भारतीय जनता पार्टी अभी इसमें 80 के 80 जीतेगी, हमें इसको लेकर के पूरा विश्वास है. बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है, इंटरनल सर्वे में आज 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल, आसानी से, बड़े मार्जिन के साथ हम जीतते हुए देख रहे हैं. 2 सीटें ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पर्याप्त परिश्रम कर रही है. हमें विश्वास है कि उन 2 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने देंगे हम उत्तर प्रदेश में. चलिए, कांग्रेस पार्टी की बाद में बात करते हैं. आपका तो खाता खुल रहा है, इस बार लग रहा है बेहतर करेंगे 2019 से. देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अभी उपचुनाव की बात की थी, आजमगढ़ का नाम लिया था, रामपुर का भी नाम लिया था उन्होंने, लेकिन वो भूल गए कि किस तरह से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी 3 लाख वोटों से जीत के आई। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ, ये उपचुनाव की बात करते हैं, उसी में फरियाल है। किस तरह से घोसी में मुख्यमंत्री जी से लेके और आप डिप्टी सीएम से लेके सारा भारतीय जनता पार्टी का महकमा वहां लगा हुआ था। 57% वोट लेके समाजवादी पार्टी ने वो उपचुनाव 43,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराया था। क्या बात कर रहे हैं? उसी हिसाब से अगर देख लें तो कहीं से इनकी सरकार बढ़ती नजर नहीं आ रही है, उसी में बात कर लीजिए। Supriya Shene, to bring you in on this, the fact is, what's quite tragic in all of this is we are actually debating कि 100% BJP ने convert किया कि नहीं किया. Ultimately, what about the Congress? You are still standing at 8 with your alliance. Let me answer your tragic question first. It's a fact. Let me answer your tragic question first. बहुत कॉन्फिडेंट है 100 में 100 आ रहे हैं, तो 38 लोगों का भानुमति का पिटारा कुनबा क्यों जोड़ रहे हैं भाई? जिसमें से 22 के पास एक भी सांसद नहीं है, और कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा है। अरे इतने कॉन्फिडेंट है तो काहे ईडी को अपना फ्रंटल बनाए घूम रहे हैं, काहे इनकम टैक्स को भेज रहे हैं, काहे लोगों को तोड़ रहे हैं? इतने कॉन्फिडेंट है तो सीना ठोक के चुनाव लड़िए।